पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओ, कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो हर बार हर प्रोग्राम में चले ही आते हैं यूं ही लेकिन ये जो मुस्कान है, हंसी है, जिसका इंतजार आप सभी को रहता है, तो सना सलीम जी हमारे साथ हैं। ये तारुफ उनकी हंसी ने पेश कर दिया। सना जी नमस्कार हमारी ओर से आपको भी। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। तो ये जो वाकया होता है कि जो दरमियाने जो दूरियां कायम हो जाती हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि फरमाइश तो बहुत श्रोता करते हैं, आपके आने का इंतजार भी करते हैं, बहुत सारे जो मेल आते हैं उसमें जिक्र भी होता है, लेकिन आप उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन आज जो मेल दिख रहा है अरुण जी, मुझे अपना नाम नहीं दिख रहा है कहीं। तो ये सोचिए कि बाजार में बने रहने के लिए आजकल विज्ञापनों की बड़ी भूमिका है। जो दिखता है, मुझे आना पड़ा। तो मार्केट में रहने के लिए दिखना और चर्चा में रहना बहुत जरूरी है। इस बात की अहमियत इस बात को बताती है। तो आइए, और कुछ कहना तो आप कह सकती हैं, जो दूरी रही और जो इंतजार की घड़ियां या कई हफ्ते बीते, कई पीकेएलडी बीत गए। नहीं, और लोगों को भी मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, और अब हमें ये मौका मिला है तो अब इस मौके को गंवाते नहीं है और मेल पढ़ने का सिलसिला शुरू करते, वरना हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे। हाँ, और फिर ये मौके पे फिर से हर्फ लग जाएगा। हाँ। तो पहला ये जो मेल है ये आया है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जी। गन्नू लाल रजक, KR साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री का। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम हम लोग नियमित सुनते हैं। यहाँ के सभी कार्यक्रम रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होते हैं। अच्छे प्रसारण के लिए आकाशवाणी वाराणसी को ढेर सारी बधाई। बहुत विद्वान हमारे श्रोता हैं, और देखिए कितनी कैटेगराइज उन्होंने कर लिया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इन तमाम जो आपके मापदंड है ना, कि कार्यक्रम मनोरंजक हो, ज्ञानवर्धक हो और शिक्षाप्रद हो, इस पर हम खरे उतरें। और आप जैसे श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बड़ा बल देती हैं, और सना जी जैसे लोग और बलवान हो जाते हैं। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले मेल में कार्यक्रमों का जिक्र भी जरूर से करिएगा कि कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आए। हो सकता है उसमें हमारा भी नाम मिल जाए। तो अगला ये जो मेल है वो आया है जमानिया जिला गाजीपुर से, हमारे नियमित श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। ये भी आपके बहुत प्रशंसक हैं और आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं हर प्रोग्राम में। हाँ, और इन्होंने अपने मेल की शुरुआत बधाई से की है जी। इन्होंने लिखा है कि 13 अप्रैल को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी बड़े बाबू की कसरत, लेखक कैलाश गौतम और प्रस्तुतकर्ता बिपिन शर्मा जी थे, सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। कोई भी झलकी मनोरंजन के साथ साथ सीख भी देती है। बिल्कुल, ये जो दोनों हस्तियां हैं जिनका आपने नाम लिया, लिखा है विपिन शर्मा जी, थिएटर की दुनिया के बड़े आर्टिस्ट रहे, बहुत सारे सीरियल में भी इन्होंने काम किया, और नाटक के क्षेत्र में, रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में बड़ा योगदान आपका रहा। और कैलाश गौतम जी तो एक बड़े मानिंद रचनाकार थे, और लोक भाषा की कई कविताएं लोगों की जबान पर आज तक हैं। तो ऐसे लोग रेडियो में हुआ करते थे, और उनकी जो पेशकश है वो आज तक इन कार्यक्रमों के जरिए आप तक पहुंचती है, आप पसंद करते हैं, ये हमें जानकर बहुत खुशी होती है। और आगे ये लिखते हैं कि 13 अप्रैल को ही स्नेहा और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना। स्नेहा दीदी नहीं लिखा इन्होंने। ये प्रोग्राम हम लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी वो जो त्योहार है ना, थोड़ी दूरी पर है। हाँ। हम लोग कितने भी व्यस्त रहे, प्रोग्राम जरूर सुनते हैं। और हमारे यहाँ जो जमानिया ये जो जगह है ना, वहाँ पर नेक देने की बड़ी परंपरा है। सुरेश जी तो हो सकता है उससे बच भी रहे हों, तो अगले बार इसका खुलासा जरूर कीजिएगा। उस दिन का भी प्रोग्राम बेहद पसंद आया, इसके लिए स्नेहा जी और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। आपकी बधाई अरुण भैया तक पहुँच रही है। और 14 स्नेहा अप्पी को भी बधाई आप दीजिएगा। अप्पी को भी बधाई। मैं ये जिक्र करने वाला था कि अप्पी की आमद फिर से हुई है तमाम 30 त्योहारों के बाद से, तो बड़ी लगता है ईद बहुत दिनों तक मनाई है सना ने। आगे ये लिखते हैं कि 14 अप्रैल को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो बेहद पसंद आया। काशी कथा में ओम कालेश्वर मंदिर पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक थी, और उसी प्रोग्राम में निरंजन सहाय जी के विचार, जो अम्बेडकर जी पर थे, बहुत ही जानकारी से भरपूर थे। 20 अप्रैल को आरोग्यम में आकांक्षा सिंह से डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी की बातचीत, विषय था पाचन तंत्र और लिवर से संबंधित जानकारी।
जो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी थी। तो सुरेश जी, आपकी बधाई आशुतोष जी तक उस खास प्रोग्राम के लिए, और आरोग्यम के लिए आकांक्षा जी और विशेषज्ञ जो चिकित्सक थे उन तक पहुंच रही है। अच्छा लगता है, आप जैसे श्रोता एक जमाने से हमारे कार्यक्रमों में जुड़े हैं और आप जमानिया से जुड़ते हैं, तो ये सार्थकता है कि आप जैसे श्रोताओं का हमारे केंद्र से जो लगाव है वो कई दशक से बना हुआ है। हमारे कई साथी आए, अवकाश प्राप्त किया उन्होंने, कई लोग दूर हो गए, लेकिन फिर भी आप जुड़े हैं। ये केंद्र की अहमियत है और आपका बड़प्पन है जो आप ये सिलसिला बनाए रखे हुए हैं। कार्यक्रमों में इसी प्रकार जुड़े रहिए और प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। आपका इंतजार हमेशा रहता है हमें। शुक्रिया इस मेल के लिए। अगला मेल है अरुण जी पिपरिया जिला कबीर धाम से कमल कांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता का। जी, ये इन्होंने बहुत छोटा सा मेल लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित सभी कार्यक्रम, खासकर व्हाट्सएप फरमाइशी ईमेल जरूर सुनते हैं और हमें पसंद के गीत भी सुनवाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो श्रोता हैं सना जी, वो फिल्मी गानों के कार्यक्रमों के लिए देश के तमाम केंद्रों से जुड़ते हैं। तो लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि हमारे यहाँ से और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और उम्मीद है वो आपको पसंद आएंगे। तो कभी बाकी वक्त में भी आकाशवाणी वाराणसी ट्यून कर लिया करें और जरूर जिक्र करें फिल्मी गानों के साथ। तो आप जुड़े रहते हैं, हम भी जानते हैं आप बहुत पुराने श्रोता हैं, लेकिन अच्छा लगेगा बाकी कार्यक्रमों को भी आप सुनेंगे और कुछ प्रोत्साहन के 2 शब्द हमें लिखेंगे। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है सूर्यभान सिंह का बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र से। ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को सूर्यभान सिंह का प्यार भरा तो हम लोग जो है ना दीदी भैया से बच गए। इस बार बच गए। 1 अप्रैल को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम शिखा जी का था, लेकिन इसके बाद ऐप से कनेक्शन कट गया। बाद में कनेक्शन जुड़ा। शिखा जी की जानकारी, भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को ही हुई थी। जी, जानकारी अच्छी लगी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शिखा को दिल से धन्यवाद। ये होता है कि ऐप पर थोड़ा सा कनेक्शन इन दिनों हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बीच बीच में कट जा रहे हैं। ये मौसम का असर हो सकता है या नेटवर्क का हो सकता है, क्योंकि सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी ही नहीं, बाकी कुछ एक केंद्रों के भी प्रसारण हम लोगों ने भी प्रयास किया देखने का, तो बहुत सारी जगहों पे दिक्कत तो आ रही है। फिर भी हमारा जो आकाशवाणी वाराणसी का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप इस तरह के जो चुनिंदा प्रोग्राम है वो सुन सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें यूं ही भेजते रहें। ऐप पर भी आपको अच्छे प्रसारण मिले, हमारा प्रयास निरंतर ये जारी है। जी, आगे ये लिखते हैं कि वैसे तो 1 अप्रैल को लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए ये दिन खास होता है। जी जी, बिल्कुल। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का रिजल्ट 1 अप्रैल को ही आया था। तो आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा। हाँ, और मेरे मित्र ने फोन करके मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। और एक जमाना था सना जी जब इस तरह के रिजल्ट भी अखबारों में निकलते थे, और अगर 1 अप्रैल को निकले तो अखबारों के परिशिष्ट विशेषांक भी मूर्खता दिवस यानी अप्रैल फूल पर निकलते थे। तो उसमें सच में कोई यकीन नहीं करता कि ये वास्तविक रिजल्ट है या अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। आगे ये लिखते हैं कि 3 अप्रैल को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में शुचि जी ने बताया कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए और अंतर्मन की आवाज पर विश्वास करना चाहिए। शुचि जी ने बड़ी बात बताई। लेकिन इस कार्यक्रम में शुचि जी ने अपना नाम कार्यक्रम के अंत में बताया। तो इन्हें पता कैसे चला? अच्छा, ये आखिर में इन्होंने नोट किया, बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि ये बोल कौन रहा है। जी, इन्होंने लिखा कि मेरा सारा ध्यान नाम जानने पर लगा हुआ था कि ये जो अच्छी सी आवाज है, अच्छी सी पेशकश है, ये किसकी है। तो शुचि को ये जानकर अच्छा लगेगा, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और यूं ही हमारे जो तमाम साथी हैं ऐसी रोचक जानकारियां ले आए, श्रोता जिन्हें पसंद करें, हमें भी ये बात बहुत सुकून देती है। जी, आगे लिखते हैं कि 4 अप्रैल के कार्यक्रम में कमलेश जी ने बताया कि मन की शांति के लिए सब्र की जरूरत होती है और जीवन में आस्था और विश्वास बनाए रखने पर मन में सुकून और शांति आने लगती है। यानी विद्वान सिर्फ श्रोता नहीं है। ये धरती जो है विद्वानों से खाली नहीं है। आपकी बधाई कमलेश जी तक पहुंच रही है। बिल्कुल, हम लोग पहुंचा देंगे प्रोग्राम के बाद। लेकिन बहुत तेज गर्मी है अभी, इसमें कमलेश ने व्यवस्था क्या कर रखी है उस पर डिपेंड करेगा। जी, आगे इन्होंने अपने मेल में आखिर में लिखा है कि अगर व्यक्ति को ये बात सही से समझ में आ जाए तो उसके जीवन में आने वाली बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो यानी हम लोग का जाना मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल तो हो ही सकता है, इतनी गर्मी में कौन जाएगा। तो बहरहाल कमलेश तक आपकी बधाई पहुंची और यूं ही आप प्रोग्राम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी, अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से।
इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। सना जी को मड़ई का अर्थ पता होगा अगर हम उम्मीद करें जी, तो। जी, बिल्कुल पता क्योंकि ये जरूर बताइएगा कि ये जो गांव का नाम है ये मड़ई क्यों पड़ा। हमने बड़ी उत्सुकता होती है, ऐसे पुराने नाम आज के दौर में भी चल रहे हैं तो नई पीढ़ी उससे वाकफियत हो सके कि ये नाम कैसे पड़ा करते थे। जैसे एक रोज एक प्रोग्राम में एक श्रोता ने चुप्पेपुर कहा तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे गाँव में पहले बहुत कम लोग बोलते थे। अच्छा। इस कारण से वो चुपचाप रहने वाले लोगों का गाँव बन गया तो चुप्पेपुर नाम पड़ गया। जी, तो ये सवाल अरुण सर ने आपसे किया है, अगले मेल में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तभी सना जी आएंगी प्रोग्राम में। तभी मैं आऊंगी। हाँ। ये लिखते हैं कि दिनांक 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार पर आधारित विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार कमलेश जी ने प्रस्तुत किया, जो काफी पसंद आया। विचार बिंदु कार्यक्रम में पांडुरंग पुराणिक जी के स्वर में जीवन उपयोगी विचार सुनने को मिला। दिनांक 6 अप्रैल को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम मैं नहीं सुन पाया। अगले दिन YouTube पर जब ये कार्यक्रम सुना तो उसमें मेरा ईमेल शामिल हुआ था, ये पता चला। तो सचमुच बहुत खुशी हुई। उस दिन 1 अप्रैल नहीं था ना? नहीं। इसीलिए इनको खुशी हुई। इधर कुछ दिन व्यस्तता होने से कुछ एक हफ्ते से मेल नहीं लिख पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। शेष अगले मेल में। बिल्कुल सब कुछ ठीक रहे और श्रोता बिल्कुल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे। हम ये मानेंगे कि श्रोता खुशहाल है और हमारी दुआएं, उनकी दुआएं हम दोनों को परस्पर लगती रहें और सभी अच्छे प्रोग्राम लाएं और श्रोता भी उसमें शामिल होते रहे। बिल्कुल। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता रतिनाथ त्रिपाठी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। ये लिखते हैं कि 20 अप्रैल को सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष द्वारा फायर सप्ताह के अवसर पर फायर ऑफिसर से बातचीत और चारों धाम और अमरनाथ यात्रा के नाम पर फर्जीवाड़े की जानकारी सुनना बेहद उपयोगी लगा। 19 अप्रैल को यानी ये अग्निशमन सप्ताह और अग्निशमन दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में कह रहे थे। ऐसे जब अवसर आते हैं तो बहुत जरूरी बातें होती हैं कि हम सतर्कता बरतें ऐसी दुर्घटनाओं से और पहले से ही सावधान रहें। या खासतौर से बहुत सारे जो उपकरण बिल्डिंगों में लगे होते हैं उनका प्रयोग हर किसी को जानना चाहिए कि अकस्मात स्थिति में हम अपना और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी आपको, आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। 19 अप्रैल को सना द्वारा कई बातों के साथ दी गई जानकारी सुनी, अच्छा लगा। देखिए जो नियमित श्रोता है ना वो आपका ख्याल रखते हैं और आपको याद रखते हैं। 21 और 22 अप्रैल को स्तुति मिश्रा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें पृथ्वी दिवस के बारे में बताया गया था। हमें पर्यावरण के प्रति और भी जागरूक होना चाहिए। 26 अप्रैल को शैलेश दुबे जी का कार्यक्रम, 30 अप्रैल को स्नेहा का कार्यक्रम भी अच्छा लगा। 1 मई को पूजा का सुबह बनारस भी पसंद आया। आज इतवार है, कार्यक्रम में 20 अप्रैल को नाटक जीवन दान में हलवा यमराज जी द्वारा खाना और हलवा यमराज जी द्वारा खाना। ये होता है ना कि वो जो नायक है वो क्रिकेट मैच देखता रहता है और उसी बीच सपने में यमराज आ जाते हैं। तो इस स्वप्न का जिक्र है और बड़ा सुरुचिपूर्ण है। सुनना अच्छा लगा। जी। और उधर जो तमाम प्रोग्राम जिनका आपने जिक्र किया गुड मॉर्निंग बनारस का, तो आपकी बधाई स्तुति जी और शैलेश जी तक पहुंच रही है। और पूजा जी की जहां तक बात है श्रोताओं, तो पूजा जी और सना जी बड़ी अंतरंग सखियां हैं, तो वो एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। तो आप भी ख्याल रखें कि हमारे कार्यक्रम सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। 27 अप्रैल को उदयपुर की ट्रेन सुनवाने के लिए धन्यवाद। 23 अप्रैल को शत्रुघ्न का वायलिन वादन, 21 अप्रैल को प्रशांत का वायलिन वादन, 22 अप्रैल को विश्वनाथ खांडेकर का गायन। जी, ये जो कलाकारों के नाम है ना, थोड़े से अगर पूरे रहते तो चूंकि हमारे यहाँ भी एक ही नाम के कई कलाकार हैं। बहरहाल इन कलाकारों की जो शास्त्रीय संगीत की पेशकश है, अच्छी बात है कि आप हर बार हम लोग कहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं मन लगा करके। और खासतौर से आप रहने वाले बनारस के आसपास के हैं लेकिन बेंगलोर में हैं और वहां से भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ये अच्छा हमें लगता है कि श्रोता जुड़े रहते हैं देश विदेश में कहीं भी रहें। आगे इन्होंने लिखा है कि राग देशी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। 20 अप्रैल को गोपाल शंकर मिश्र का वीणा वादन और संजीव अभयंकर का गायन भी बहुत अच्छा लगा। 20 अप्रैल को एक ही फिल्म में कार्यक्रम में आहिस्ता आहिस्ता की जानकारी अच्छी लगी। प्रस्तुतकर्ता कौन था नहीं पता। और इसी तरह से आपका ये मेल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि आपने इतने तफसील से बहुत सारे कार्यक्रम सुने और उनका जिक्र किया। ये सिलसिला चलता रहे और शुक्रिया आपको इस मेल के लिए। जी, अगला मेल है अरुण जी, अरुण जायसवाल जी का, शिवपुर वाराणसी से। हम लोग एक सुरेश जायसवाल जी को ही ज्यादा पढ़ते रहते हैं तो आदत हो जाती है। अब ये नाम में थोड़ा सा घालमेल हो गया लगता है। इन्होंने लिखा है कि कोरा कागज का प्रसारण करने वाले बहन को धन्यवाद। महती धन्यवाद।
हाँ, यानी बहुत बड़ा धन्यवाद। हाँ, जी। शब्द असमर्थ हैं कुछ प्रशंसा करने, इसीलिए इन्होंने सिर्फ एक लाइन में कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल किया है। कौन था वो प्रस्तुत करता? हाँ, यह बहन लिखा है ना, कौन थी सॉरी वो कौन थी जी, वो कौन थी? कहीं दीप जले कहीं दिल। तो बहरहाल आपकी बधाई अरुण जी पहुंच रही है उस बहन तक जिन्होंने ये प्रोग्राम पेश किया। दिन इन्होंने लिखा है कि नहीं, कोरा कागज लिख दिया है जी, कोरा कागज। तो बहरहाल आपने कोरे कागज पर ये मेल हमें भेजा और आपको वो प्रोग्राम पसंद आया। और भी कार्यक्रम सुने और अपने होने का एहसास बार बार दिलाएं और भी कार्यक्रमों में भाग लें और इस कार्यक्रम में आपका मेल आता रहे, हम यही चाहते हैं। तो ये सिलसिला जरूर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपके इस संक्षिप्त मेल के लिए। जी, अगला मेल है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा और मुरली नीरा वर्मा। हाँ, ये जो आप 4-5 पंक्तियों में नाम देख रही हैं ना, दरअसल ये 15-12 नाम हैं। श्रोता ये इसलिए करते हैं, वो हम लोग भी समझते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि एक फरमाइश में 4 ही श्रोताओं के नाम भेजें तो फिर वो क्या होता है कि रेखा धनेश्वरी ये एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि 11 मई को दोपहर में स्नेहा सिंह और अरुण भैया नहीं अरुण पांडे जी नहीं आएंगी द्वारा पेश किया गया। श्रोताओं से कहें कि हर मेल में सना अपी लिखिए आप। 11 मई को अरुण जी और स्नेहा जी द्वारा पेश किया गया कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना। इस दिन बहुत से श्रोताओं का ईमेल भेजा गया संदेश शामिल किया गया और इसी दिन दोपहर में ही प्रसारित कार्यक्रम लोकरंग सुना, जिसमें कलाकार थे हंसराज प्रसाद, रीना देवी और डॉक्टर मन्नू यादव जी द्वारा गाए गीत भोजपुरी में सुना, जो हमें बेहद अच्छा लगा। सफल प्रस्तुति के लिए स्नेहा सिंह और अरुण पांडे जी के साथ साथ सभी भाग लेने वाले कलाकारों को हमारे वर्मा परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। तो वर्मा परिवार की बधाई खासतौर से उन कलाकारों तक पहुंच रही, क्योंकि हमारे केंद्र से आसपास के बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं और वो लोकगीत की रिकॉर्डिंग होती है, आप तक उनकी प्रस्तुतियां पहुंचती हैं और उन्हें खुशी होती है कि श्रोता उनकी पेशकश पसंद कर रहे हैं। और लोकगीत की बड़ी समृद्ध परंपरा है इस इलाके में और हमारा प्रयास होता है कि नए नए कलाकार आएं और आप तक उनकी पेशकश पहुंचे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। और कार्यक्रम का आखिरी जो मेल है वो हम शामिल कर रहे हैं दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। सुभान अल्लाह। दिलशाद जी ये हैं कि हमेशा उनका दिल शाद आबाद रहता है और खुश रहते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, शिकवा शिकायत ज्यादा नहीं करते। ये जानकर सना अपी को अच्छा लगा। नहीं, इन्होंने जो लिखा है ये जान के और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने लिखा है कि जो ठोकरों से डरते हैं वो आगे कहाँ बढ़ पाते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते वो कहाँ जीत पाते हैं। डर को अपने पैरों की बेड़ियां कभी न बनने देना, जो हौसला लेकर उड़ते हैं वही अरमान को पाते हैं। कितना खो गई सना जी आपके इस अशार में। अपने ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो बहरहाल ढूंढ के हम लोग ले आए और ये आगे क्या लिखा ये पढ़ सकती हैं कि नहीं देखना है। जी बिल्कुल। 27 अप्रैल को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित नाटिका उदयपुर की ट्रेन सुनी। आज ही सुषमा जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोकरंग सुना, पसंद आया। हमारे यहाँ 2 सुषमा हैं और दोनों की सुषमाओं में से कौन सी सुषमा आपको पसंद आई, यानी किसकी पेशकश, ये जरूर बताइएगा। बहरहाल दोनों ही सुषमा गुप्ता और सुषमा उपाध्याय को खुशी होगी कि प्रोग्राम आपको पसंद आया। जी, 27 अप्रैल का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना, जिसमें अपने प्यारे प्यारे श्रोता भाई और अपने ईमेल का उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। मैंने कहा ना, दिनांक 28 अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। दिनांक 28 अप्रैल को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। देखिए, लोग ख्याल रखते हैं, खासतौर से नियमित श्रोता तो सना जी का ख्याल रखते हैं। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनमोहक लगा। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए मुझे बधाई। दिनांक 28 अप्रैल को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो भोजपुरी फिल्मी गीतों पर आधारित होना चाहिए, अंजना झा ने फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ऐसा क्यों हुआ, जरूर बताएं। अच्छा, ये कभी होता है कि व्हाट्सएप हमारे यहाँ जब नहीं चलते और वो एक मोबाइल के जरिए खुलते हैं तो कई बार तकनीकी दिक्कत आती है। हाल में भी एक रोज हमने भी ये किया था कि व्हाट्सएप जब नहीं चलता हमारा, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आपकी फरमाइश उसी तरह आ जाए, ताजा तरीन, और आप मेल पर उसी प्रकार फरमाइश भेज सकते हैं। प्रयास होता है व्हाट्सएप चले, लेकिन कई बार तकनीकी जो दुश्वारियां होती हैं उन पर हमारा वश नहीं होता। जी, दिनांक 28 अप्रैल को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत सुना, अत्यंत रोचक लगा। दिनांक 28 अप्रैल को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस रूपा सिंह द्वारा प्रस्तुत सुना, अति सुंदर प्रस्तुति। जी, अब ये सना जी बताएंगे कि ये कौन सी नई सहेली इनकी आ गई हैं और जिनके बारे में हमारे पास भी इल्म नहीं है। जी, मुझे खुद इल्म नहीं है। अच्छा, ये पूजा सिंह होंगी जो आपकी सखी हैं।
रूपा और पूजा तो बहुत अलग अलग नाम है। जी, तो ये पूजा का प्रोग्राम होगा क्योंकि पूजा जी ने एक रोज व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम किया भी था। और आगे इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुति अरुण सर जी की कमी का एहसास नहीं होने दिया। वाह, तो इतनी पूजा को सुनकर और अच्छा लगेगा। हालांकि जो नाम आपने कहीं रूप जले कहीं दिन। हाँ, आपके केंद्र से प्रसारित उर्दू कार्यक्रम प्रतिदिन सुनते हैं आकाशवाणी प्रयागराज से। आकाशवाणी नजीबाबाद, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल, उर्दू प्रोग्राम में ये जो तमाम मरकज हैं आकाशवाणी के, वहाँ की प्रस्तुतियां होती हैं। कभी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की प्रस्तुति सुनने को नहीं मिली। उर्दू प्रोग्राम में हमारे जो सहभागिता इस केंद्र की नहीं होती है। आइंदा कभी ऐसी कोई गुंजाइश बनी या कोई चर्चा चली तो हम लोग प्रयास करेंगे हमारे यहाँ के भी जो शायर हैं या जो राइटर हैं उर्दू के, उनको वहाँ पर मौका मिले। हाँ, और आज बस इतना ही। उत्तर मिला तो फिर मिलेंगे। नहीं, उत्तर भी तो मिल गया है, बिल्कुल, और अगली बार फिर मिलेंगे। सना जी ने आपसे कहा है इंशाअल्लाह। और अपने मेल ऐसे ही भेजते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। अब इतना वक्त नहीं है कि मेल दोहराया जाए। श्रोता हमारे जो नियमित हैं वो मेल आईडी जानते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।